नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे एक ट्रू स्टोरी की लियोनिड रोगोजोव नाम के डॉक्टर की, जिसने खुद का ही ऑपरेशन किया। ऐसे तो क्या हालात आ गए थे कि एक डॉक्टर को खुद का ही ऑपरेशन करना पड़ा और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो 1960s की बात है। 12 लोगों का एक ग्रुप रसिया से एंटार्क्टिका गया था। रसिया के कुछ वॉर अफेयर्स के चलते वहां पे एक चेकपोस्ट बनाने। हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटार्क्टिका पृथ्वी पर की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। और ऊपर से ये लोग जब गए थे तब विंटर का सीजन चल रहा था। इस जानलेवा ठंड में 27 वर्षीय लियोनिड रोगोजोव का शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसे कमजोरी महसूस होने लगी और उसको वॉमिटिंग जैसा महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद उसके एब्डोमेन में राइट साइड, नीचे के राइट साइड पेन होने लगा। थोड़े ही वक्त में वो दर्द असहनीय होने लगा। एक सर्जन डॉक्टर होने के नाते लियोनिड रोगोजोव को यह पता करने में वक्त नहीं लगा कि ये सिम्टम्स एक्यूट एपेंडिसाइटिस के थे। एक्यूट एपेंडिसाइटिस की बात करें तो एक्यूट वर्ड का मीनिंग ही होता है कि तुरंत होना, मतलब झट से होना। इसके कुछ प्री सिम्टम्स नहीं होते, अचानक से ही पेन स्टार्ट हो जाता है इस रीजन। और एपेंडिसाइटिस की बात करें तो हमारे एब्डोमेन में इंटेस्टाइन के लास्ट एंड पार्ट में एक एक्स्ट्रा ग्रोथ जैसी बोल सकते हैं, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। और इस अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन को एपेंडिसाइटिस कहते हैं। और अगर इस एक्यूट एपेंडिसाइटिस की सीवियरिटी की बात करें तो अगर 4 से 5 दिन में इसका सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो अंदर ही फट जाएगा और उसमें से जो पस डिस्चार्ज होगा वो एज ए पॉइजन पूरे एब्डोमेन में फैलकर इन्फेक्शन फैला देगा, जिससे इंसान की मौत तय है। इस एक्यूट एपेंडिसाइटिस के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिटेल्ड आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन में बताने बैठा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हम टॉपिक से भी भटक जाएंगे। ये एक ऐसी कंडीशन थी कि उस जमाने में भी इसका सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ करता था। खुद लियोनिड रोगोजोव इसका ऑपरेशन कई बार कर चुके थे और ये आम बात थी कि आप कहीं पे भी इसका इलाज करवा सकते थे। लेकिन लियोनिड रोगोजोव के लिए प्रॉब्लम कुछ और थी। वो इस वक्त जहाँ पे थे उसको हम पोलर वेस्टलैंड एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि ना तो दूर दूर तक कोई सिविलाइज्ड एरिया था, ना ही नजदीक में कोई पॉपुलेशन थी। और वहां से वापस रसिया जाने की बात करें ऑपरेशन के लिए तो अगर वो बोट से जाते तो उन्हें 36 डेज लगते, यानी 36 दिन। इसमें रोगोजो की मौत होना निश्चित था। और अगर प्लेन से जाने की बात करें तो एंटार्क्टिका में हवाई मौसम इतना खराब रहता है कि वो अपेंडिसाइटिस से मरे ना मरे, प्लेन क्रैश से मरने के चांसेस ज्यादा थे। और जितने लोग उस कैंप में ठहरे हुए थे उसमें से लियोनिड रोगोजोव ही एक ऐसे थे जिनको अपेंडिसाइटिस की सर्जरी करनी आती थी। वो जिंदगी और मौत के खेल के बीच इस तरह से फंसे हुए थे कि उनके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। या तो कुछ ना करके अपनी मौत का धीरे धीरे इंतजार करें और रिस्क ले खुद का ऑपरेशन करने का। उनको बस इतना करना था कि अपना पेट इधर से चीर कर अंदर से एक पार्ट कट करके जो इन्फ्लेम्ड है उसको कट करके बाहर निकालना है और फिर से सुचरिंग करके इसको बंद कर देना है। ये सुनने में जितना भयंकर लगता है उतना ही एक्चुअल में करना इम्पॉसिबल है। लेकिन लियोनिड रोगोजोव ने मन बना लिया कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना। उन्होंने अपनी डायरी में लिखते हुए ये कहा कि जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उसकी अगली रात वो पूरी रात सो नहीं पाए थे, क्योंकि पेन इतना सीवियर था कि वो हिल भी नहीं सकते थे। उन्होंने डायरी में यहाँ तक लिखा था कि उनको पता है कि ये ऑपरेशन खुद से करना कितना इम्पॉसिबल है, लेकिन उनको पता था कि कुछ ना करके भी अंत में मरना ही है, तो क्यों ना एक ट्राई की जाए ऑपरेशन करने की। तो फाइनली ऑपरेशन का दिन आ चुका था और लियोनिड रोगोजोव ने अपने कलीग्स एंड असिस्टेंट्स को समझा दिया था कि ऑपरेशन में क्या करना है। अगर वो ऑपरेशन के बीच अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो आगे क्या करना है वहां तक उन्होंने उनको समझा दिया था। और उन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। पहले वो यहाँ पे मिरर रख के ऐसे इधर मिरर में देख के यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि मिरर इमेज आ रही थी, यहाँ पे जो रियलिटी थी उससे उल्टा दिख रहा था, तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए उन्होंने मिरर हटा के खुद से ही अपने हाथों से फील करके ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। ऐसे ही बिना देखे ऑपरेशन करने की वजह से एक ब्लाइंड गट पर उन्होंने कट मार दिया, जहां से सीवियर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई। और इस सीवियर ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां पे सुचरिंग करना जरूरी था, क्योंकि सीवियर ब्लड लॉस की वजह से वो अनकॉन्शियस हो सकते थे। तो उन्होंने फट से वहां पे सुचरिंग किया। इतने वक्त में जो ब्लड लॉस हुआ उससे उनको कमजोरी आना स्टार्ट हो गया था। वो हर 5 मिनट ऑपरेशन करके 25 से 30 मिनट का रेस्ट करते थे। और फाइनली 2 घंटे की कंटिन्यूअस सर्जरी के बाद ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। और उसमें से जो इन्फ्लेम अपेंडिक्स निकाला गया था उसको देखने के बाद लियोनिड रोगोजोव ने ये कहा कि एक दिन की भी देरी हो जाती तो ये फट जाता और उससे मेरी मौत हो जाती थी। और ऑपरेशन से 2 वीक बाद ही उनकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है और वो फिर से अपनी ड्यूटी पे जाना स्टार्ट करते हैं पहले की तरह। तो इस सचनी घटना से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब इंसान के जान पर बनाती है
तो वो कितने असंभव कार्यों को सक्सेसफुली कर देता है। तो ये जो असंभव कार्य करने की क्षमता होती है वो हम में पहले से ही होती है, तो क्यों वेट करना किसी के जान पर बनाने की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ छोटी मोटी रुकावटों की वजह से वो कर नहीं पा रहे हैं।